मैंने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था या जिन जुमलों का इस्तेमाल किया था जनाब जौहर कानपुरी साहब के लिए, मैं तमाम तर आदाब के साथ मैं मुल्तमिस हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जौहर कानपुरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। शम्म तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शम्म तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब जौहर कानपुरी, आज के सदर मोहतरम और हम सब के सरपरस्त आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये मुशायरा जो होता है, जैसे हमें मुशायरा एक हम लोगों की आदत है कि किस माहौल में और कैसे मुशायरा पढ़ा जाता है। आज इस वक्त वो बिल्कुल नहीं। एक तो हमें सदर बना दिया ज़ुबैर भाई ने, तो बैठे बैठे हम ऐसे ही थक गए, वरना हम लोग सोचते थे कि 12 साढ़े 12 बजे निकल लेंगे आपसे खुशामद करके। लेकिन ये चरण सिंह बशर साहब मेरे दोस्त हैं, इनका हुक्म था तो इनका हुक्म टाल नहीं सकता। ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं। तो एक शेर में सबसे पहले इन्हीं की नज़र करता हूँ कि हमारा इश्क नहीं, तुम हमारे कातिल हो। वाह, हमारा इश्क नहीं, तुम हमारे कातिल हो। तुम हमारे कातिल हो, हमें तुम्हारी मोहब्बत ने मार डाला। हाय हाय हाय, हमारा वाह वाह वाह, तुम हमारे कातिल हो, वाह, हमें तुम्हारी मोहब्बत ने मार डाला है। दूसरी बात यह है कि चरण सिंह बशर साहब ने अभी एक बात कही थी जब पढ़ रहे थे कि आज जौहर कानपुरी से वो शेर सुनेंगे जो इन्होंने कहे हैं और या कहें। तो मैंने कब कहा है या कहा है नहीं कहा, ये तो अलग बात है, लेकिन जो शेर आप तक पहुँचे हैं इस हवाले से कि साहब ये शायरी सुनाई है जौहर कानपुरी ने आपको, पिछले हफ्ते आप तक पहुँची ये बात, तो मैं वही शेर सुनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये तो ख़तरा ही नहीं है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, है नहीं। तो मुझे वो माल निकालना है जो ये मजमे में पढ़ा जाए। अब यहाँ तो ये मजमा और ख़ास सब एक है। जितने भी लोग बैठे हैं ये सब ख़ास लोग बैठे हैं, आम लोग तो है ही नहीं, इसलिए ये शेर ये शायरी में सुना सकता हूँ। आपसे दरख्वास्त है जो हमारे शोरा हजरात हैं वो भी सुने। शायद ऐसे शेर जौहर कानपुरी से पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, आपने नहीं सुने होंगे इससे पहले, क्योंकि मुशायरे में ये सब शायरी में नहीं पढ़ता। अब शेर पढ़ता हूँ कि मुतमईन तू, ज़ुबैर भाई शेर देखिएगा, बैठ जा बेटा। मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला। आए हाय हाय, क्या मिसरा है। मुतमईन तू कि तेरे पाँव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हूँ। आए हाय हाय, मुतमईन तू के तेरे पांव से वाह, कांटा निकला, क्या खुददारी है, जिंदाबाद। मुतमईन तू के तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हूँ। वाह, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हुए। तमाम रात समंदर में महताब रहा, तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल जेरे आब रहा। वाह, तमाम रात समंदर में महताब रहा जी, अजीब हुस्न का माहौल जेरे आब रहा। वाह, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। हाय हाय, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, वाह वाह वाह, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, वाह, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। बहुत उम्दा, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था, आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। वाह, आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था जी, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। शेर सुनिए, उस घर की
सजावट में कमी कुछ न थी लेकिन, उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी लेकिन, उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी लेकिन, घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। अये हाय वाह वाह वाह, उस घर की क्या सजावट में, कहने हैं, बहुत उम्दा। उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी लेकिन, घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था, वाह, वही घर में नहीं था, और अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर। आहा, शेर सुनिएगा, अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था। अये हाय वाह, अपनाया फने संग तराशी, वाह, अपनाया फने संग तराशी तेरी खातिर, लेकिन तेरा पैकर किसी पत्थर में नहीं था। वाह, जीने नहीं देती थी मुझे चैन से दुनिया, जीने नहीं देती थी मुझे चैन से दुनिया, जीने नहीं देती थी मुझे चैन से दुनिया, जब तक ये जमाना मेरी ठोकर में नहीं था। वाह, जीने नहीं देती थी मुझे चैन वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत मेरी उम्दा, ठोकर में नहीं था। वाह वाह। बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? अच्छा, कुछ कुछ शेर ठीक लग रहे हैं? हाँ, तो एक बार तालियां बजा के बता दीजिए, है ना। हाँ, जिंदाबाद। एक 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 आध मिनट का इम्तिहान, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मुशायरा सुनाऊंगा, फिर किस्सा तमाम। देखिए बशर साहब, ये भी आपके आदेश पर चल रहा है सब। बराए दीद अगर शौके जुस्तजू हो ना, बराए दीद अगर शौक जुस्तजू हो ना, बराए दीद अगर शौके जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। अये हाय आहा, बराए दीद अगर शौके वाह। जुस्तजू हो ना, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। और ये शहरे यार है, अशकों का इंतजाम करो। आहा, ये शहरे यार है, अशकों का इंतजाम करो। इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। वाह, ये शहरे यार है, ये वाह शहरे यार, वाह, ये शहरे यार बहुत है, उम्दा, बहुत ये उम्दा, शहरे यार है। वाह बराए दीद अगर शौके जुस्तजू होना, वाह, तो कुछ कठिन भी नहीं उसका रूबरू होना। ये शहरे यार है, अशकों का इंतजाम करो। कुंवर साहब, ये शेर आप ही की नजर है। ये शहरे यार है, अशकों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना, वाह, यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। सिखा के अपना हुनर, इसमें एक काफी आएगा, अदू होना। अदू मतलब दुश्मन को कहते हैं। सिखा के अपना हुनर चाहे जब परख लीजिए, आहा, सिखा के अपना हुनर चाहे जब परख चाहे लीजिए, जब परख लीजिए। कोई कमाल नहीं यार का अदू होना। वाह, सिखा के अपना वाह, हुनर वाह। चाहे जब परख लीजिए, जी, सिखा के अपना हुनर चाहे जब परख लीजिए, सिखा के अपना हुनर चाहे जब परख लीजिए। कोई कमाल नहीं यार का अदू होना। एक शेर और इसमें समाप्त फरमाइए साहब। कोई कमाल नहीं यार का अदू होना, जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अये हाय, जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। रेप पर बहुत आसानी से शेर बहुत आसान लफ्जों में कहे जा सकते हैं, लेकिन गजल बांध रही है रेप का मजमून। सुनिए जी, बराए दी, ये शहरे यार है, अशकों का इंतजाम करो। यहाँ जरूरी है नजरों का बावजू होना। जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया, जुनूने दस्ते हवस ने मसल के फेंक दिया। अजाब हो गया फूलों में रंगोबू होना। अये हाय आहा, वाह वाह वाह, जुनूने दस्ते हवस ने, वाह 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 जुनूने वाह, दस्ते वाह। हवस ने मसल के फेंक दिया। आय हाय 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 आहा, जुनूने दस्ते हवस वाह। ने मसल के फेंक दिया। वाह,
अजाब हो गया फूलों में रंगो बू होना, बहुत उम्दा। अजाब हो गया फूलों में रंगो बू होना, हुदूदे ज़ौम से ए बर्फ के पहाड़ निकल। ज़ौम मतलब गुरूर, गुरूर की हद से ए बर्फ के पहाड़ निकल। एक लफ्ज आएगा इसमें आबजू, आबजू का मतलब नदी है ना। अब सुनिए, हुदूदे ज़ौम से, हुदूदे ज़ौम से ऐ बर्फ के पहाड़ निकल, तेरे नसीब में लिखा है आबजू होना। हाय हाय हाय, हुदूदे ज़ौम से ऐ बर्फ के पहाड़ निकल, वाह, तेरे नसीब में लिखा है आबजू होना। बहुत ये उम्दा। दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती ये है। दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजरफ इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह, ये दौलत वाह, आदमी की वाह। मुफलिसी को दूर करती है। अच्छा, ये जुबैर भाई ने ताली बजा दी तो फिर मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अब आप लोगों को भी अच्छा अगर लगे तो फिर गर्दन ना हिलाइए, आप भी ज़रा ताली बजा दीजिए तो हमें ज़रा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं खुशी होगी कि आप तक शेर मेरा पहुंच रहा है। शेर जब आए तब बजाइए आप, ये थोड़ी कि शेर पढ़ने के बाद मैं जब कहूँ तब बजाऊँ। शेर आए तो क्या पढ़ रहा मैं? ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमजरफ इंसानों को ये मगरूर करती है। वाह, सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली। हाय हाय, सोहेल भाई, आहा, सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती है। हाय हाय, आहा, अरे क्या जाविया निकाला है, जिंदाबाद सभी जिंदाबाद, वाह, सभी खुश हैं कि मैं वाह। परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, हाय हाय हाय, सभी वाह खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, जी, मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती है, वाह, मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती नामंजूर है। करती है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। वाह, फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। हाय हाय हाय, इसलिए वाह, जन्नत के जैसा लग रहा है, वाह वाह, इसलिए जन्नत वाह, के जैसा लग रहा है मेरा घर, बहुत उम्दा, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। आहा, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह, अब शेर सुनिए, वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, आहा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के कि महबूबा, महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह वाह बहन हो, भाई हो, वाह, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, बहुत उम्दा, बहन हो, वाह भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, जी, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और ये शेर बतौर खास अगर वाकई अच्छा लगे तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप तक आनी चाहिए। शेर पेश कर रहा हूं, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं। हाय हाय हाय, आहा, वाह वाह वाह, मैं मर भी जाऊं तो ये जिंदाबाद। धरती माँ गोदी में रखती है। वाह मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह, इधर मैं देख रहा हूँ बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो मुझे एकदम से वो शेर मेरा याद आया कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, आहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान घर की बेटी शान से, बेटी से,
महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह, जरूरी ये वाह, नहीं बेटों से वाह। नाम रोशन, मेरे जरूरी नबी ये का नहीं चला, बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह। आज जब यहाँ तक शेर की आ गई है तो एक शेर ये भी पढ़ता चलूं। 1400 बरस पहले अरब की सरजमीन से हमारे रसूल ने यह फरमाया था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती। जिस तरफ आपने इशारा किया था हम तसव्वुर करते वो मुल्क हिंदुस्तान था। अब यहाँ से जौहर कानपुरी का शेर बनता है। शेर सच्चा हो तो आपकी शिरकत होनी चाहिए। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। आए हाय हाय, मेरे आहा। नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। और फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जहां से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वाह, फकत वाह, मुझी को नहीं वाह, मेरा मुल्क जहां से अजीज, वाह, फकत मुझी वाह, को नहीं मेरा मुल्क जहां से अजीज, जी, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान प्यारा था। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। वाह, वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। वाह, वाह, हमें जल्दी वाह, निकालो वाह। मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, बहुत उम्दा, हमें वाह। बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। और एक नज्म बस जल्दी से पढ़ के किस्सा ख़त्म करता हूँ कि इस नज्म का उन्वान है ज़िंदगी। मैं समझता हूँ कि आज यूँ तो पूरी दुनिया को इसी फ़िक्र की, इसी ख़याल की ज़रूरत है, लेकिन हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को इस फ़िक्र की ज़्यादा ज़रूरत है। समात फरमाइए नई नस्ल से गुजारिश कि ये फ़िक्र, ये सोच अपने घर लेकर जाएं, अपने साथ लेकर जाएं। नज़्म का उन्वान ज़िंदगी। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि ज़िंदगी उसकी इनायत है, आहा, संभालो इसको। क्या बात है, ज़िंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। संभालो इसको। अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह, ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, आहा, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खूब इसे प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह, 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 जिंदगी वाह। उसकी इनायत है। अच्छी लगी है ना? एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तालियां ऐसी जिंदाबाद। मत बजाइए कि मालूम हो तंबाकू ठोक रहे हैं आप। हाँ, मुशायरे में बैठे हुए मालूम होना चाहिए कि आप शायरी पर तालियां बजा रहे हैं। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, आहा, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, बेशक, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो प्यार की बाहों में। हाय, वाह, वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। उसकी इनायत है, संभालो इसको। वाह, जुबैर भाई बतौर खास नज्म का यह हिस्सा देखिए, आखिर में जहाँ पर यह टूट रहा है, दो मिसरे आ रहे हैं, उसमें खुसूसी तवज्जो चाहूँगा आप सबकी भी। समात फरमाइए, आज नफ़रत के चिरागों को बुझा कर रख दो। आहा, आज नफ़रत के चिरागों को बुझा कर रख दो।
काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। वाह बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह वाह, राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो। सर इस टुकड़े को फिर पढ़ दीजिए। वाह 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 वाह। देखिए दोबारा इस टुकड़े को सुनना चाहते हैं? हाँ तो बताइए। जिंदाबाद। को दोबारा सुनाऊं तो दोबारा खामोशी से नहीं सुनिएगा, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनिएगा। वरना अक्सर ये होता है कि फरमाइश तो करते हैं, दोबारा खामोश हो जाते हैं, तो उसमें शायर की शायरी मर जाती है। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो। वाह। काबो काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो। लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो। जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ। दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। वाह बहुत शुक्रिया। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। अब अपनी तालियों को कमजोर मत होने दीजिएगा, नज्म आखिर हो रही है। करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। आए हाय, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने। बहुत शुक्रिया। वाह। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। वाह। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जनाबे।